Sir, I will deposit the entire fees as soon as possible. Please try to understand. I need some time. Okay sir, thank you so much. बेटा तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे स्कूल में बात कर ली है, बस जल्दी ही मैं तुम दोनों की फीस जमा करवा दूंगी। और अभी तो घर का राशन भी नहीं आ रहा है, जब घर का राशन आ जाएगा तब हम टिफिन भी ले जाएंगे और स्कूल भी चले जाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा। शीला, मत जाओ यहाँ से। मेम साहब आप? किससे बात कर रही थी फोन पर तुम? वो मेम साहब मेरी बेटियों के स्कूल से फोन था, फीस के लिए फोन किया था, उन्हीं लोगों से बात कर रही थी। अच्छा, बेटियों के स्कूल से फोन था। वैसे कौन सी स्कूल में पढ़ती है तुम्हारी दोनों बेटियां? मेम साहब मेरी दोनों बेटियां ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। क्या बात कर रही हो तुम? कॉन्वेंट स्कूल में तुम्हारी दोनों बेटियां पढ़ती है, उसकी फीस तो काफी हाई फाई है। तुम इतना सब कुछ मैनेज कर लेती हो? हाँ मेम साहब, अब जैसे तैसे मैनेज तो करना ही होगा ना, इसलिए तो मैं आपके ऑफिस में ये पियोन की जॉब कर रही हूँ। अच्छा, वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन जो तुम अभी इंग्लिश में बात कर रही थी उसके बारे में पता है तुम्हें? तुम क्या बोल रही थी उन लोगों से? अरे हाँ मेम साहब, मुझे पता है मैं क्या बात कर रही थी, क्या बोल रही थी, उन बातों का मतलब क्या था, मैं सब जानती हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें अच्छे से इंग्लिश आती है ना? जी मैम, मुझे प्रॉपर इंग्लिश आती है। वाह ग्रेट, तुम्हें पूरी इंग्लिश आती है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, अगर तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो यहाँ पर पियोन की जॉब क्यों कर रही हो? वैसे क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? मैम एक्चुअली आई एम हाईली एजुकेटेड, मैं इंजीनियर हूँ। क्या बात कर रही हो तुम इंजीनियर हो? कौन सी इंजीनियर हो? मैम आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी मेरे ऑफिस में एज ए पियोन की जॉब कर रही। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, हमारा डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि उनका शादी के बाद कई एक्स्ट्रा अफेयर्स थे, उस सब के बीच में मैं घुट गई थी, मैं नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं दोनों बच्चियों को लेकर सेपरेट रहने लग गई। उस टाइम पैसे थे तो जैसे तैसे हमने सरवाइव कर लिया। फिर दोनों बच्चियां भी बड़ी होने लगी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आने लगी। दोनों बच्चों की कस्टडी मैंने ही ली थी, अब इनको संभालना तो था ही। मैंने कई जगह उस टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इन दिनों कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए मुझे कहीं जॉब नहीं लगी। तो कई सालों से मैं पियोन की जॉब कर रही हूँ। आपके यहाँ ज्वाइन किए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इससे पहले भी मैं पियोन की जॉब ही किया करती। बेटा वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख, तेरा अच्छा समय जरूर आएगा। मुझे कहीं अच्छी पोस्ट नहीं मिली, कहीं जॉब नहीं मिली, और कई बार तो मैं ट्राई करना भी छोड़ दी, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी मेरे ऊपर। लेकिन अच्छा हुआ जो आज आपने मेरी बात समझ ली और आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे जॉब दे रही हो। थैंक यू मैम, आपका ये एहसान रहेगा मेरे ऊपर। देखो, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम डिजर्व करती हो ना तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें ना तुम्हारे अकॉर्डिंग जॉब जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमने आज से पहले मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन अब मुझे पता लग गया है, तो मैं ना तुम्हें ये छोटे मोटे काम नहीं करने दूंगी। तुम कल से मेरे ऑफिस में इंटरव्यू के बाद ना